हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू। होप कि आपकी अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हमने करना है व्हाट इज दैट इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आपका पार्टनरशिप बुक का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो बेटा पहले उसकी वेटेज बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दैट यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, देन 2-3 एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और उसके बिना 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आएगा दैट कैन बी रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, इंटरेस्ट। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो एमसीक्यूज रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पार्टनरशिप डीड। आई थिंक जो बहुत वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पार्टनरशिप डीड के बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स में। ओके, इट कैन बी रिटन और ऑरल। अगर आप ऑरल एग्रीमेंट, इवन कि आप अगर एग्रीमेंट नहीं भी करते हो तो भी आपकी पार्टनरशिप वैलिड है। ठीक है, लेकिन इसका होने से आपको क्या फायदा होता है? इन केस कोई डिस्प्यूट हो जाए आपस में, ठीक है, तो डीड के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट्स हुए, है ना, इसको इसकी इतनी सैलरी मिलेगी, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगा, तो वो बात आपकी पहले से ही फिक्स है। ठीक है, सो कोई डिस्प्यूट का चांसेस नहीं होता। अगेन अगर ऑरल की बजाय रिटन है तो वैलिड प्रूफ है, देख भाई ये लिखा पड़ा है ना, हमारे बीच में ये बात हुई थी, दिस इज द प्रूफ। तो अब तो झगड़ा मत कर, जो लिखा हो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे साथ काम कर। ठीक है, क्लियर। तो इन केस आपका एमसीक्यू क्या बनेगा? इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अच्छे दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, है ना, चलो रिलेटिव से ज्यादा दोस्ती ज्यादा आजकल मायने रखती है ना। इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, आपने कोई समझौता नहीं किया, दो फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इन दैट केस व्हाट द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना होता है। नो सैलरी और कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो इक्वल 1:1, 3 partners are 1:1:1, profit ratio equal, new partner can't be admitted, without consent of all। तो सभी का कंसेंट, सभी की सहमति जरूरी है, तभी कोई पर्सन एज अ न्यू पार्टनर आपको ज्वाइन कर सकता है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ये लोन किसका है? पार्टनर का। ठीक है, लाइबिलिटी साइड वाला लोन, लोन ऑफ पार्टनर है, लोन टू पार्टनर नहीं है। बी वेरी केयरफुल, पार्टनर को लोन दिया नहीं, पार्टनर से लोन लिया है, तो उस पर 6% पर एनम। ठीक है, आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे अगर कोई डीड नहीं है तो भी। ठीक है, क्लियर है बात ये। एक बात और सुन लो, बच्चों को ये माइंड में रह जाता है इंटरेस्ट किस पर है, भूल गए। ठीक है, मैं कई बार रैंडमली पूछती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलेंगे 6%, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नथिंग। ठीक है, तो सिंपली अगर डीड नहीं है बेटा, प्रॉफिट रेशियो इक्वल 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी सभी कुछ नो, नो कमीशन, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट। क्लियर है ये बात? एक तो आपका एमसीक्यू होगा ये। सेकंड, नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर भी एमसीक्यू काफी आता है। मेरा साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, कहीं भी आपको बाद में डाउट होता है आप रिवाइज कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले रैंडमली लिख रही हूँ सारे, है ना। फॉर फुल ईयर, अगर पूरे साल की विड्रॉल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ मतलब पर्सन पहली विड्रॉल कर रहा है 1 अप्रैल, देन 1 मई, ठीक है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, सो ऑन। The last withdrawal will be on 1st March.
ठीक है, तो इंटरेस्ट लगेगा 6.5 मंथ्स। ठीक, देन मिड ऑफ ईच मंथ, मिड मीन्स 15th अप्रैल, 15th मई, लास्ट 15th मार्च, देन इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 मंथ्स का। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालोगे ना पहले विड्रॉल पर पूरे 12 महीने का, 11 मंथ्स का, 10 का, 9 का, लास्ट में 1 मंथ का, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, है ना। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं 6.5 मंथ्स की। अब आ जाओ बेटा एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, यानी कि 30th अप्रैल and the last will be 31st March. In that case 5.5 months. ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको विड्रॉल गिवन है मंथ पर मंथ की, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से। फॉर एग्जाम्पल ही विड्रॉज ₹5,000 पर मंथ। ठीक है, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। ठीक है, नाउ फॉर 6 मंथ्स, इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस आपका 6 महीने ही चला हो। ठीक है, आपने अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया है, अप्रैल में सेशन शुरू हुआ, तो 30 सितंबर आपका बिजनेस क्लोज ड्यू टू एनी रीजन, या आपकी स्टार्टिंग ही 1 अक्टूबर को हुई, 31 मार्च 6 मंथ्स हो गए। इन दैट केस स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अब क्या होगा, 1 अक्टूबर से स्टार्ट, 1 मार्च कंप्लीट। ठीक है, 3.5 मंथ्स। इसके बाद बेटा मिड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ मतलब 15th अक्टूबर से 15th मार्च, 3 मंथ्स। एंड ऑफ ईच मंथ 31st अक्टूबर, 31st मार्च। ये मैं लिख रही हूँ आपको, मतलब स्टार्टिंग और एंड वाली। ठीक है, विड्रॉल फॉर क्वार्टरली विड्रॉल्स। क्वार्टरली क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होगा, 3 महीनों का एक क्वार्टर, है ना। तो आपकी फर्स्ट विड्रॉल होगी 1 अप्रैल को, स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट। 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, अगेन क्वार्टर कंप्लीट। देन जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 है स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो इस पे लगेगा 7.5 महीने। मिड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड यानी कि 15th मई, ध्यान से देख लेना, 15th मई, 15th ऑफ फेब, 15th लगा लो, 14th लगा लो, दिस विल बी ऑफ 6 मंथ्स। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर एंड कब होगा, अप्रैल मई जून, 30th जून, जुलाई अगस्त सितंबर, 30th सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन लास्ट विल बी मार्च, देन विल बी 4.5 मंथ्स। ठीक है, हाफ ऑफ महीने का डिफरेंस है, अगेन हाफ का 1.5 मंथ्स का। ओके है, अब ये रहा बेटा रेगुलर इंटरवल पर रेगुलर विड्रॉल। अगर इन केस इनमें से कुछ नहीं आता, कुछ सेपरेट आ जाता है, तो आप क्या करोगे, पहले एक बार 6 मंथ्स का 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली विड्रॉल 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर पर मंथ गिवन है तो, पर क्वार्टर गिवन है तो। ठीक है, अगर मान लो कुछ हटके ही आ गया, जैसे वो 9 मंथ्स के बाद विड्रॉल कर रहा है ना, 9 मंथ्स के लिए विड्रॉल कर रहा है, तो आपने करना क्या बेटा, फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल, किसी की भी, जो भी आपका रूल आया, फर्स्ट एंड लास्ट, कितना टाइम पीरियड इसके बाद है, कितना टाइम पीरियड इसके बाद है, डिवाइडेड बाय 2। टाइम पीरियड इसके बाद है, इसके बाद है, कोई भी एग्जांपल ले लो। 1 अप्रैल के बाद टाइम पीरियड कितना है, पूरा साल, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपके पास है पूरे 12 महीने। लास्ट विड्रॉल 1 जैन से 31 मार्च
आपके पास है 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, 15/2, 7.5 मंथ्स। समझे? रिपीट कर रही हूँ। पहली विड्रॉल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, लास्ट विड्रॉल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, दोनों को प्लस कर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अभी कौन सा लें, चलो ये लिखते हैं। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, 11। ठीक है, काउंट कर लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11। 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ्स। ठीक है, याद रह जाएगा। पहली और लास्ट विड्रॉल के बाद 31 मार्च तक टाइम काउंट करो, मंथ्स काउंट करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके मंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में होगा ही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम कर रहे हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट मीन्स हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या है। बेटा चार्ज वो खर्चे हैं, चार्ज वो खर्चे हैं जो बिजनेस के हमें हर कंडीशन पर देने ही पड़ेंगे, चाहे बिजनेस प्रॉफिट है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, वी कांट से कि यार हमारी कंपनी तो लॉस में चल रही है, आई कांट पे द बिल, नो, यू विल हैव टू। ठीक है, वाटर बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, रिपेयर के खर्चे हो गए, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, है ना, तो वो चार्जेस हैं जो हमें हर कंडीशन पर पे करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? बच्चे एप्रोप्रिएशन होता है कि जो खर्चे प्रॉफिट है तो दे लो, खर्चे प्रॉफिट नहीं है तो उनको अवॉइड करो। इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, पार्टनर्स के खर्चे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड कोई भी रिजर्व। ठीक है, रिजर्व तभी रखोगे अगर आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर्स का रेंट दैट इज अ चार्ज। एक पार्टनर है, उसने अपनी बिल्डिंग आपको दे दी, ये यूज कर लो, इसमें बिजनेस स्टार्ट कर लो, है ना, तो ये थोड़ी है कि आप उसको फ्री में यूज करोगे, यू विल हैव टू पे द रेंट। ओके, चाहे आप प्रॉफिट हो, लॉस हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा। सेम वे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये पार्टनर्स के खर्चे। वैसे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने +1 में बहुत डाले, मैंने आपको अभी बोला भी है, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे अनअवॉइडेबल हैं, सारे चार्जेस हैं, लेकिन पार्टनर्स के खर्चों में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। पार्टनर्स का रेंट, उनका इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, वी विल हैव टू पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व आर एप्रोप्रिएशंस। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज अ चार्ज, तो आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, इनकी जनरल एंट्री डालोगे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उनकी एंट्री डालोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये बेटा बहुत इजी लेवल पर आएगा, 4 मार्क्स का है। चलो मान लो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई, 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, सो करना क्या है, सबसे पहले जो हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालते थे +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर ब्रॉट डाउन करोगे, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशंस। देखो मीनिंग समझ आया, जो प्रॉफिट मैं यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर रही हूँ वो सारे खर्चे निकालने के बाद
लेकिन इनको कुछ भी पे करने से पहले होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर ये रिवर्स हो गया बिफोर चार्जेस आ गया तो मतलब अभी खर्चे माइनस नहीं हुए, उनको माइनस कर दो। ठीक है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन आ गया, इन दैट केस उनको प्लस कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मान लो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, तो मैंने पहले ही 1 मार्क्स का आपका अलग से रिजर्व रखा है कि 1 नंबर चलो कट भी गया तो इधर का काम बहुत ईजी है ना। तो नेट प्रॉफिट इधर ब्रॉट डाउन कर लोगे। अब इस साइड सिर्फ एक चीज आएगी, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रीवियस टॉपिक जो अभी किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल दोगी यहाँ पर। देन 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन ए बी सी, स्पेसिफिकली नाम हमको मेंशन करना पड़ेगा, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। देन 2 मान लो सी को सैलरी भी मिल रही है, सी इज सैलरी, ए को कमीशन मिल रहा है, ए इज कमीशन। अगर मान लो चलो कोई रिजर्व भी बोला है, 2 जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये सारे पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, ये अकाउंट पार्टनर्स सॉरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फर्म के खर्चे, फर्म की इनकम। ठीक है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो इनकम हुई ना, पार्टनर पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सो ये बोथ आर इनकम्स। ओके, ये सारे पार्टनर्स के लिए इनकम होगी, फर्म के खर्चे। तो ये मत कर देना प्लीज के लास्ट मोमेंट पे किया भी उल्टा दिया, ध्यान रखना। क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट और इनकम। ठीक है, पार्टनर्स को जो भी दे रही है वो आपका डेबिट साइड पे। तो लास्ट प्रॉफिट लॉस जो भी बचा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, एक्स ए बी सी, सॉरी ए बी सी, तो लास्ट में जो बैलेंस बचा वो तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, अब एक बात, हाँ जी, टोटल अगर कोई महानस्ती ऐसी बैठे जिससे अभी तक बैलेंस निकालना नहीं आता, क्लियर कर लेना, पूछ लेना, दोनों का टोटल करोगे। ठीक है, जिस साइड कम हुआ, ओके, मान लो इसका टोटल आ गया 40,000, इतना टोटल है आपके पास 30। ठीक है, तो 30,000 इतना टोटल, 40 में से 30 माइनस किया, 10,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताना मैं भूल गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक में, इन केस इसको हाईलाइट करके लिख लो, नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड। नो टाइम पीरियड इज मेंशन्ड का मतलब ड्राइंग्स कब की, स्टार्टिंग एंड मिड कब की। अगर कुछ भी नहीं मेंशन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ये वो वाला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा माइंड में से स्किप होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं कहा, जस्ट ये गिवन है, ए की ड्राइंग्स 20,000 है, बी की 6,000 है, सी की 15,000 है, कुछ नहीं कहा कि कब उन्होंने विड्रॉ किया, तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, परसेंटेज आपको गिवन होगी, तो मान लो 15,000 6 की ड्राइंग्स है, 10% रेट है, 6 मंथ्स। दिस विल बी द वे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके साथ अगर कैपिटल अकाउंट आगे बनाना, तो बहुत ही सिंपल कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। इस बार थोड़ा सा सैंपल पेपर में भी चेंजेस हैं आपके, लीजिए। बैलेंस शीट में से कैपिटल गिवन होगी, कोई भी बैलेंस शीट निकाल के देखो तो कैपिटल गिवन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, इसके बाद बेटा इधर से स्टार्ट हो जाओ, क्रॉस बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी हुई तीनों की, बाय एज इट इज लिखना है, सी सैलरी, सी को मिली है सी के अकाउंट में, बाय एज कमीशन, ए को मिला है ए के अकाउंट में। जनरल रिजर्व नहीं डालना, ठीक है, जनरल रिजर्व को छेड़ना ही नहीं है। ओके, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस अकाउंट में से प्रॉफिट आ रहा है, तीनों का प्रॉफिट। ठीक है, तो सिर्फ ये न्यू चीज है बैलेंस जो लेके आए बैलेंस शीट से,
बाकी सभी कुछ 1 2 3 4 एज इट इज ट्रांसफर। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। अब आओ उधर से, प्रॉफिट तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक तो ड्राइंग्स आपको गिवन होंगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज इट इज क्रॉस कनेक्शन। तो बैलेंस शीट में से बैलेंस उठाना है, गिवन होगा एडजस्टमेंट में ड्राइंग्स वहां से लेना है ना। बाकी सारा का सारा मटेरियल क्रॉस कनेक्शन हुआ है। लास्ट में बैलेंस कैरिड आउट, लीजिए कंप्लीट। ठीक है, अब शायद पछता रहे हुए यार स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़े, ये तो कितना इजी है, वाकई अकाउंट्स बहुत इजी है। ठीक है, इसको रोज बोला करो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अभी तो बची 2 दिन है, आज का और कल का, तो जितना सोचोगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फेवरेट है मेरा, तो उतना ही ये ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। ठीक है, देखो ओके है काम। तो फर्स्ट चैप्टर में मेन जो था डेट श्योरिटी के आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक टॉपिक लास्ट कवर कर रही हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा इसको पहले अपना स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, हाँ जी, पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो बस 3 मिनट में कवर अप कर रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या है कि कुछ गलती होगी। गलती कैसे होगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो गलत होगी। तो सिंपली एक बात माइंड में सेट कर लो, वो क्या चीज़ है, जो चीज़ पार्टनर से लेनी है वो डेबिट, जो उनको देना है वो क्रेडिट। ठीक है, या ये लगा लो जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट। ठीक है, फटाफट 3 मिनट में करना है। प्रॉफिट रेशियो 3:1, ये गलत है। 1:1 ये सही रेशियो है। प्रॉफिट थे आपका 90,000। ठीक है, जल्दी में मेरी भी टंग स्लिप हो रही है, तो जो गलत है वो उनसे लोगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको। ठीक है, कितना आएगा 45 30 50। अब ये गलत है बेटा, उनसे ले रहे हो डेबिट, उनको देना है 111, ये देना है 30 30 30। ठीक है, जो देना है उसको क्रेडिट करोगे। चलो निकालो बैलेंस, 15 नथिंग 50। जो ज्यादा है 45 ज्यादा है डेबिट है डेबिट, 30 ज्यादा है क्रेडिट है क्रेडिट। मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो एंट्री क्या हुई, एज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स हुई, एक मिनट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो काम नहीं करना कि जो कम है ना, जो ज्यादा है डेबिट ज्यादा डेबिट, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट। ठीक है, लेकिन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ पर लिखा होगा कि कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स हुई तो यहाँ पर कैपिटल की बजाय आप वर्ड यूज करोगे करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। लिख लो पक्का, डेफिनेटली किसी भी एक क्वेश्चन में ये जरूर आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लो, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड 6% पर एनम। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ओमिट हो गया, मतलब उनको देना है। ठीक है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ गया 10,000 5,000 5,000। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे रहे हो, सो इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब इसी को प्लस करके कितना हुआ 20,000। ठीक, तो यही 20,000 ऑलरेडी उनके पास है इन प्रॉफिट रेशियो, ये ऑलरेडी उनके पास है इन प्रॉफिट रेशियो। अभी हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो उतना ही पैसा प्रॉफिट के रूप में उनके पास चला गया, तो 20,000 को प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, मान लो प्रॉफिट रेशियो है 5:3 ओके, 2,000 10,000 6,000 4,000। तो अब ये उनसे वापस ले रहे हो डेबिट, जो उनको देना है क्रेडिट, वही प्लस करो, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, वापस लो डेबिट। ठीक है, नील 1,000 1,000, क्रेडिट ज्यादा डेबिट ज्यादा, P2C की आपकी जनरल एंट्री। ठीक है, अगर इतने भी बेटा समझ आ गया वेल एंड गुड। अगर कोई डाउट हुआ
ठीक है, वैसे टॉपिक काफ़ी है छोटे छोटे, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है मैंने वो आपको एक बार करवा दिया, गारंटी कोई नहीं, ये टॉपिक की गारंटी कोई नहीं, मे भी कोई और टॉपिक आ जाए, गारंटी का टॉपिक आ जाए, लेकिन फिर भी आप इतना कोशिश करना, अगर मान लो ये नहीं भी समझ आया तो एक कोई भी रैंडमली जनरल एंट्री जरूर डाल के आना, मे भी ठीक हो जाए, कुछ मार्क्स मिल जाए, है ना। हमारा तो टारगेट 40 का है ना, 40 मार्क्स का, तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्किप मत करके आना, कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना, ठीक है। तो प्लीज़ आज के लिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको बनाना सीखो, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स के टॉपिक वो एक दो कर लो, आपके सेकंड पेज पर पार्टनरशिप डीड के रूल्स हैं, ठीक है, तो एक बार उसको भी पढ़ लेना, क्लियर, ओके। सेकंड पे ना हुए तो थर्ड फोर्थ पे होंगे, एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक। चलो अब पढ़ते रहना, परसों तक अकाउंट्स की तैयारी अच्छे से करना। गुड बाय।